हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हमारे सेकेंड ईयर के पेपर में संसाधन भूगोल का जो पेपर है फर्स्ट पेपर, उसमें मिनरल ऑयल या खनिज तेल के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं मिनरल ऑयल जो कि पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये ना केवल संसाधन के रूप में इससे कई तरह की चीज़ें प्राप्त होती है, शक्ति संसाधन के रूप में ये महत्वपूर्ण है, जिससे आज विश्व के सभी जो यातायात परिवहन के साधन हैं वो इसी पे आधारित हैं। इसके अलावा और भी कई किस्म के उत्पाद इससे प्राप्त किए जाते हैं, प्लास्टिक आदि कई तरह के इसमें रसायन आदि प्राप्त इससे किए जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, और साथ ही साथ ये पूरे विश्व की जो राजनीति है उसको भी प्रभावित करते हैं। कुछ देश की जो राजनीति है इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, ख़ासतौर से जो बड़े देश हैं और जो उत्पादक देश हैं, इन दोनों का आपस में संबंध रहता है। तो इस प्रकार से ये राजनीति को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं पेट्रोलियम है क्या। पेट्रोलियम पृथ्वी की सतह के नीचे एक स्वाभाविक रूप से पाया जाने वाला तरल है जिसे ईंधन में परिष्कृत किया जा सकता है। पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है, जिसका अर्थ है कि यह लाखों वर्षों में कार्बनिक पदार्थ के अपघटन द्वारा बनाया गया है। पेट्रोलियम तब बनता है जब बड़ी मात्रा में मृत जीव, मुख्य रूप से जू प्लैंकटन और शैवाल, तलछट चट्टान के नीचे तीव्र गर्मी और दबाव के अधीन होते हैं या पाए जाते हैं। और यह क्रिया, जैसे कोयले के बारे में हमने पूर्व वीडियो में पढ़ा था, वो भी करोड़ों साल में जाके उसका निर्माण होता है। दबाव और तापमान के कारण वो भूगर्भ में दबे रहते हैं। इसी तरह से जो ये ऑर्गेनिक मैटर है जो समुद्र क्षेत्रों में, सागरीय क्षेत्रों में जो जमा था और उसके ऊपर चट्टानों का जमाव बनता गया, तो उस कारण से तापमान और दबाव के कारण जो लगातार इसके ऊपर पड़ता रहा, उसके कारण ये पेट्रोल के रूप में परिवर्तित हो गई। इसके इतिहास की बात करें तो पेट्रोलियम किसी न किसी रूप में प्राचीन काल से उपयोग किया जाता रहा है। 4000 साल से अधिक पहले हेरोडोटस और डियोडोरस सिकुलस के अनुसार बेबीलोन की दीवारों और टावरों के निर्माण में डामर का उपयोग किया गया था। फरात की सहायक नदियों में से एक इस्सस नदी के तट पर भी यह बड़ी मात्रा में पाया गया था। प्राचीन फारसी लिपि के अनुसार समाज के जो ऊपरी स्तर थे उसमें पेट्रोलियम के औषधीय और प्रकाश उपयोगी, जो प्रकाश के उपयोग हैं उसके, ये औषधि और प्रकाश के, उसका ये संकेत उससे मिलता है। और एडविन ड्रेक जो 1859 में पेनिसिल्वेनिया के टाइट्सविले के पास, उन्होंने सबसे पहले आधुनिक युग का कुआं ड्रिल किया था, और ये सबसे पहले आधुनिक युग का तेल कुआं माना जाता है। और ये है अगस्त 1859 में एडविन एल्ड्रिक न्यूयॉर्क के हेवन रेल रोड पर एक पूर्व कंडक्टर ने पेनिसिल्वेनिया के टाइट्सविले के पास एक प्राकृतिक रिसाव पर पहला तेल कुआं ड्रिल किया। इससे पहले जो कुएं थे वो ड्रिल नहीं किए थे, खोदे हुए थे। फिर 1861 में एक जर्मन उद्यमी निकोलस ओटस ने पहले गैसोलीन बर्निंग इंजन का आविष्कार किया। और जब 1861 में निकोलस ओटो ने गैसोलीन बर्निंग इंजन बना दिया, तो बस उसके बाद से क्रांति शुरू हो गई, और फिर पेट्रोल, डीजल और कई तरह के ईंधन इससे प्राप्त होने लगे, और उससे क्रांति स्वरूप परिवहन में भी बहुत बड़ी क्रांति आ गई, और विश्व के कोई भी देश और स्थान बड़ी दूरी पर नहीं रह पाए, सब पास में सिमट गए, क्योंकि एक इंजन के आविष्कार ने पूरे गाड़ी और जो मोटरें थी उसमें बहुत ज़्यादा क्रांति ला दी थी। खनिज तेल का महत्व क्या है उसे भी हम जान लेते हैं। पेट्रोलियम का उपयोग ईंधन के रूप में बिजली, वाहनों, हीटिंग इकाइयों और मशीनों के साथ साथ प्लास्टिक और अन्य सामग्रियों के निर्माण में किया जाता है। दुनिया के अधिकांश देश कई प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के लिए पेट्रोलियम पर निर्भर करते हैं। कई वस्तुएं और सेवाएं भी पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। पेट्रोलियम उद्योग बेहद शक्तिशाली है और विश्व की राजनीति और वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है। तो खनिज तेल का ये महत्व हम समझ सकते हैं। अब बात करते हैं जो पेट्रोल है इसका निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ पर दिखाया गया है 3 अवस्थाएं। 300 से 400 मिलियन ईयर्स अगो, 300 से 400 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब ये आपके जुरासिक काल से भी पहले का समय है। उस दौरान जो सागरीय क्षेत्रों में
जीव थे, सूक्ष्म जीव और बड़े जीव, वे उनके जो अवशेष थे सागर तल पर गिरकर और उसके ऊपर जब परतें बनी, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पर ये जीव दिखाई पड़ रहे हैं और ये वाला भाग जहाँ इनके अवशेष सागर तल पे जमा हो गए और उसके ऊपर जब दूसरी चट्टानों का निर्माण हुआ तो दबाव और नीचे से लगने वाले ताप के कारण ये परिवर्तित हुए पेट्रोल के रूप में। ये तीसरी अवस्था है, यहाँ पर ये पेट्रोल के रूप में या खनिज तेल के रूप में यहाँ पर इनका परिवर्तन हो गया और इसे ऊपर जो सतह पर प्राप्त करने के लिए तेल के कुएं का निर्माण किया गया। इस तरह से यहाँ से इसे ड्रिल करके ऊपर लाया गया। तो ये 3 अवस्थाएं हैं, जिसमें पहला जो सागरीय जीव हैं उनका अवशेषों का जमाव और दूसरा उसके ऊपर जो चट्टानें हैं उनका बनना और तीसरा उन सब पदार्थों का जो जैविक पदार्थ हैं सागर से प्राप्त उन सब का परिवर्तन होना पेट्रोल के रूप में। इन तीनों को दूसरे तरीके से समझाया गया। यहाँ पे सागरीय जीव देख सकते हैं, ये सागरीय जीव है। ये जो मृत जैविक पदार्थ है यहाँ पर डेड क्रिएचर का यहाँ पे है, इसके ऊपर चट्टानें बन गई जो सैंड कीचड़ आदि की चट्टानें, फिर वो अवसादी चट्टानों के रूप में परिवर्तित होती गई और लगातार चट्टानों के निर्माण से इसके ऊपर दबाव बढ़ता गया और इसी तरह से ये आखिरी स्टेज जिसमें तेल कुओं का ड्रिल किया गया और इस पेट्रोल को बाहर निकाला गया। ये स्टेज फर्स्ट है। अब ये जुरासिक काल से भी पहले का समय है। जुरासिक काल जिसे हम अच्छी तरह से जानते हैं, डायनासोर का युग था। उस समय जब सागरीय जो क्षेत्र थे वहाँ पर जो ये यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ये लगातार जो मृत जैविक पदार्थ हैं सागरों से प्राप्त ये तल पर बिसता जा रहा है, यहाँ नीचे तल पर बिसता जा रहा था। इनके लगातार बिछने के कारण क्या हुआ, ये देखिए एक और अन्य स्लाइड से। इसके ऊपर चट्टानों का निर्माण हुआ, यहाँ पर ये जैविक और इसके ऊपर इन चट्टानों का निर्माण। इसके बाद जो ये सागरीय क्षेत्रों से प्राप्त जैविक पदार्थ था जिसमें सूक्ष्म जीव थे, जूप्लैंक्टन थे और बड़े जीव भी थे, उनके अंशों का जब चट्टानों के बीच में दब जाने के कारण, दबाव के कारण, लगातार ऊपर से दबाव और नीचे से तापमान, इसके कारण जो ये जैविक पदार्थ था कैसी दशा में आ गया, एनारोबिक कंडीशन में या बिना ऑक्सीजन वाली जो कंडीशन होती है उसमें आ गया और करोड़ों साल तक इस अवस्था में रहने के बाद इसका परिवर्तन हो गया कैरोजन के रूप में। जो एक जैविक पदार्थ था वो किस में बदल गया, कैरोजन। ये जो चीज़ हम देख रहे हैं ये कैरोजन है और कैरोजन फिर उसके बाद परिवर्तित हुआ तेल के रूप में। ये तेल जो पेट्रोल है, ये सारे पेट्रोल के जो भंडार हैं, जो एक तेल कुएं हैं, ये सारे पाए जाते हैं आपके अवसादित चट्टानों के क्षेत्रों में। तो ये अवसादी चट्टानों में छिद्र होते हैं तो कई बार ये तेल से भर जाते हैं, इसके छिद्र भर जाते हैं और कई बार ये ऊपर सतह तक भी पहुंच जाते हैं। यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है ऑयल इन पोर्स ऑफ रॉक रीचेज अर्थ सरफेस। किसी विशेष स्थिति में, सभी जगह पे ऐसा नहीं होता, अन्यथा इन तेल के कुओं को ड्रिल करके हमें निकालना पड़ता है। ये देखिए ये अवसादी चट्टानों की स्थिति है जिसमें जो मोड़ होते हैं, जहाँ पर यहाँ देखिए ये तेल के भंडार हैं, ऑयल रिजर्व है, इसके ऊपर गैस रहती है और ये नीचे चट्टान है। ऐसी चट्टान होनी चाहिए ताकि ये रिसकर दूसरी जगह नहीं जाए, तो इम्परमिएबल होनी चाहिए और उसके ऊपर होनी चाहिए परमिएबल। तो ये अवसादी चट्टानें ऊपर रहती हैं इसके, इनसे ये तेल को बाहर निकाल लिया जाता है। ये एक और अन्य चित्र है, इसमें देख पाएंगे अच्छी तरह से आप। इस चित्र को आप परीक्षा की दृष्टि से भी तैयार कर सकते हैं, उसमें बना सकते हैं कैसे। इसमें ये रिजर्वायर रॉक है और यहाँ पर ये तेल का क्षेत्र है, यहाँ गैस है और यहाँ ड्रिल किया गया कुओं को अंदर।
और ये जो इसकी खोज है, तेल क्षेत्रों की खोज वर्तमान में सैटेलाइटों की सहायता से की जाती है। ये वर्तमान तकनीक है, लेकिन इससे पूर्व में इसके खोजने के तरीके अलग थे। जहाँ जहाँ इसके कहीं अवशेष मिलते थे या इनके कोई सुराख मिलते थे, वहीं पर इसको खनन किया जाता था। ये देखिए स्टेज 1, इसमें से तेल यहाँ से निकाला जा रहा है तेल के कुएं से, और इसके बाद इसका परिवहन करके इसे भेजा जाता है। स्टेज 2 में ट्रांसपोर्टेशन है, परिवहन के द्वारा इसे भेजा जा रहा है रिफाइनरी में। स्टेज 3 में प्रोडक्शन की जो स्टेज 3 है उत्पादन की पेट्रोल की, उसमें रिफाइनरियों में जाते हैं और रिफाइनरियों में इसको डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है, इसको गर्म किया जाता है। ये हीटेड क्रूड ऑयल है, इस यंत्र में दिखाया जा रहा है। सबसे ऊपर गैस प्राप्त होती है सबसे पहले, उसके बाद पेट्रोल प्राप्त होता है, उसके बाद नैफ्ता, उसके बाद केरोसिन, डीजल और लास्ट में अवसाद जो पदार्थ बचते हैं रेसिड्यू के रूप में, उसमें से दूसरी चीज़ें प्राप्त होती हैं जिसमें से बिट्यूमेन आदि चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें किसी न किसी रूप में आज हमारे समाज के लिए, किसी देश के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। यहाँ देखें आप, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में इसे उबाला जाता है, गर्म किया जाता है। और सबसे पहले गैस, फिर पेट्रोल, फिर नैफ्ता, फिर केरोसिन, डीजल, फ्यूल और रेसिड्यू, ये अलग अलग चीज़ें प्राप्त की जाती हैं। यहाँ देखें जो रेसिड्यू से क्या क्या मिलते हैं। जो सबसे लास्ट में, जो सबसे बाद में मिलता है, जिससे ये बिट्यूमेन, जिससे ये रोड तैयार की जाती हैं, डामर आदि। ये पैराफिन वैक्स, जिससे कैंडल हम बनाते हैं, मोमबत्तियाँ बनाते हैं। इस तरह की चीज़ें जो लास्ट में सबसे, और जो लुब्रिकेंट्स हैं वो भी रेसिड्यू से ही प्राप्त होता है। एक और अन्य चित्र है ये। 40 डिग्री पे आपको पेट्रोल प्राप्त होता है, 110 पे नैफ्ता, 180 पे केरोसिन, 260 पे डीजल ऑयल और 340 पे रेसिड्यू, जिसमें जहाज़ों का जो ईंधन है वो भी तैयार होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल भी तैयार होता है, और जो रोड बनाने का बिट्यूमेन है वो भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की चीज़ें अलग अलग तापमान पे हमें एक ही चीज़ से प्राप्त होती हैं, वो खनिज तेल या कच्चा तेल, जिसे हम क्रूड ऑयल के नाम से भी जानते हैं। अब ईंधन के रूप में पेट्रोलियम के जो सामान्य अंश हैं उसको एक टेबल के माध्यम से भी यहाँ दर्शाया जा रहा है। लिक्विफाइड एलपीजी जिसे हम कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका तापमान, ब्यूटेन, इसका तापमान सामने दिया हुआ है, गैसोलीन, जेट फ्यूल, जिससे जेट हवाई जहाज उड़ते हैं, केरोसिन, फ्यूल ऑयल और डीजल। तो इन सब के अलग अलग तापमान पे ये प्राप्त किए जाते हैं। अब ये जो विश्व में तेल के भंडार हैं उनको दर्शा रहा है। 2011 की स्थिति ये है। तो इसमें पहले नंबर पे आपके सऊदी अरब था, दूसरे पे वेनेजुएला था, तीसरे पे कनाडा, और चौथे पे ईरान, पाँचवें पे इराक और छठे पे कुवैत। और ये जो इनकी मात्रा है 260.1, जो सऊदी अरब का जैसे दिखा रहा है, तो बिलियन बैरल्स में है। और एक बैरल में कितना आता है उसकी बात हम अगली स्लाइड में करेंगे इससे आगे। और वेनेजुएला में 211.2, कनाडा में 175, इस तरह से ये बिलियन बैरल्स में इनका भंडार है। अब ये 2017 की स्थिति है विश्व के अंदर। इसमें हम देख पा रहे हैं ये सारे जो यहाँ दिखाया गया है, इनकी जो यूनिट है वो है मिलियन ऑफ बैरल्स, मिलियंस ऑफ बैरल्स। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा है, काला वाला क्षेत्र देखें मानचित्र के ऊपर अपन, तो ये मध्य पश्चिमी एशिया, मिडल जो है खाड़ी देश जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर सऊदी अरब, ईरान, इराक, ये क्षेत्र है। दूसरा यहाँ पर वेनेजुएला, सबसे ज़्यादा जो उत्पादन हो रहा है यहाँ पर, या सबसे ज़्यादा भंडार है वो यहाँ पर है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं अमेरिका का क्षेत्र, कनाडा और ये क्षेत्र आगे। और तीसरे नंबर पे जो लाल रंग का क्षेत्र है ये रूस का क्षेत्र आ गया, साइबेरिया वगैरह। और इसके बाद जो ऑरेंज क्षेत्र है इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका आ गया, चीन आ गया, और चीन के ऊपर मध्य एशिया का भाग आ गया। और पाँचवें नंबर पे जो पीले रंग से दिखाया जा रहा है वो क्षेत्र है जिसमें ये आ गए बाकी सारे, जिसमें भारत भी है। तो इस प्रकार से इस नक्शे की सहायता से हम जान सकते हैं कौन कौन से देश पेट्रोल के भंडार के रूप में मुख्य हैं और कौन कौन से देश छोटे उत्पादनकर्ता हैं जिनकी जहाँ पर भंडार कम पाए जाते हैं। ये 10 प्रोड्यूसर्स हैं पेट्रोल के विश्व में।
इसमें यूनाइटेड स्टेट्स मिलियन बैरल्स यहाँ पे दिया गया है, 14.46 मिलियन बैरल पर डे है, एक दिन का इसका उत्पादन है। सऊदी अरब दूसरे नंबर पे 12.8, रूस है 11.18, कनाडा 4.87, ईरान 4.67, इराक 4.48, चाइना 4.45 और यूएई 3.71, ब्राज़ील 3.29, कुवैत 2.93। और इसमें जो नीला डॉट जहाँ जहाँ लगा रखा है ये सारे ओपेक देश हैं, ऑयल पेट्रोलियम एंड एक्सपोर्टिंग जो कंट्रीज़ हैं उनका एक ग्रुप है, समूह है, उसके ये सारे सदस्य हैं। तो इस प्रकार से ये स्थिति ये लेटेस्ट है, इन मिलियंस ऑफ बैरल्स पर डे है ये, और ये ओपेक देशों का शेयर है। इसमें ओपेक देश जो हैं यहाँ पर सारे देश दर्शा रखे हैं। इसमें जो ओपेक का जो शेयर है वो देख सकते हैं 79.4% ये खाली ओपेक देशों से प्राप्त होता है पेट्रोल या जो खनिज तेल है, और जो नॉन ओपेक देश हैं इसके अलावा जो बचते हैं वो 20.6 उत्पादन करते हैं। और जो इस 79.4% में जो ओपेक वाले देश हैं उसमें अलग अलग देशों का क्या भाग है वो यहाँ पर इस टेबल में दर्शाया गया है, जिसमें अल्जीरिया, अंगोला, कॉन्गो, इक्वाडोर, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात और वेनेजुएला, ये देश ओपेक के मेंबर हैं। और इसके बाद हम समझते हैं कि इसकी इकाई क्या है पेट्रोल की। तो ये पेट्रोल की इकाई ये बैरल में इसका काउंट किया जाता है। तो इन द वर्ल्ड वाइड ऑयल इंडस्ट्री एंड ऑयल बैरल इज़ डिफाइंड एज 42 यूएस गैलन्स। अमेरिका में 42 यूएस गैलन्स इस एक बैरल में आता है, और इसको लीटर में बात करें तो करीब 159 लीटर इसमें आता है। एक बैरल बराबर 42 गैलन, और एक गैलन का माप है 3.7, और तो एक बैरल का हुआ, एक बैरल इजिकल टू 42 गैलन इंटू 42 इंटू 3.7, तो ये आता है आपका 158.97 लीटर, करीब 159 लीटर एक बैरल में पेट्रोल या क्रूड ऑयल आता है। कच्चा इसको तेल हम कहते हैं, पेट्रोल तो बाद में इससे बनता है। तो और ये इस तरह का ये बैरल होता है। और इस एक बैरल में से हम देखें यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा 19.4% तो है गैसोलीन, जिसे हम पेट्रोल के नाम से जानते हैं, और 10.5 है डीजल, उसके बाद 4.1 है जेट फ्यूल, और उसके बाद 1.7 यहाँ पर हम बता रहे हैं गैसोलीन ये है 19.4, डीजल ये जेट फ्यूल, ये हैवी फ्यूल ऑयल, ये प्रोपेन 1.5, एसफाल्ट एंड रोड ऑयल 1.3, पेट्रोकेमिकल जो दूसरी चीज़ें प्राप्त बन सकती हैं इससे वो 1.1, और अदर्स में 5.0। तो इस प्रकार एक बैरल कच्चे तेल से हम ये सब चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा क्या प्राप्त होता है, गैसोलीन, ये हमें ध्यान रखना है। गैसोलीन या पेट्रोल, भारत में जो पेट्रोल की स्थिति है उसे हम देखते हैं तो मुंबई हाई सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, यहाँ 1000 टन में उत्पादन दिया गया है, और परसेंटेज जो भारत के हिसाब से है तो 65 से ज़्यादा प्रतिशत मुंबई हाई जो अरब सागर में स्थित है उससे प्राप्त किया जाता है। उसके बाद गुजरात 18.28% है, आसाम में 14.09 है, तमिलनाडु में 1.19% है। ये आप देख सकते हैं ओएनजीसी का मुंबई हाई में इस तरह का ये सागर सम्राट के नाम से ये जाना जाता है, और पहले 1 रुपये के नोट पे भी इसे हम देख सकते थे, जो आजकल बंद हो चुका है। अब भारत में खनिज तेल की जो भंडार है इस सूची की सहायता से हम उसे समझ सकते हैं कहाँ कहाँ है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, ऑफशोर तट के जो पास में क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो तेल के क्षेत्र हैं वहाँ इनके भंडारों को दर्शाया गया है इस सूची में। और जो संभावित क्षेत्र हैं या जहाँ से निकाला जाता है वे इस नक्शे की सहायता से हम बता सकते हैं, जिसमें 26 को अवसादित चट्टानों के क्षेत्र हैं, बेसिन क्षेत्र हैं, जहाँ पर 3.14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में ये भंडार फैले हुए हैं। लेकिन जो वर्तमान में जो उत्पादन किया जा रहा है वाणिज्यिक उत्पादन, वो खाली इन क्षेत्रों से है, जिसमें है खंबात की खाड़ी, कैम्बे, मुंबई हाई, राजस्थान, कृष्णा गोदावरी क्षेत्र, कावेरी, आसाम शैल और आसाम अरकान क्षेत्र, इन क्षेत्रों से ये प्राप्त किया जा रहा है।
ये जो भारत की मुख्य मुख्य रिफाइनरी है कहाँ कहाँ हैं उनको हम यहाँ देख सकते हैं। मनाली, बठिंडा, पानीपत, मथुरा। खाली हमें ध्यान रखना है ये नाम कौन कौन से राज्यों में, बीना, वाडीनगर, जामनगर, कोवाली, मुंबई, मैंगलोर, कोच्चि, नागपट्टिनम, चेन्नई, तातीपाका, विशाखापट्टनम, हल्दिया, कोलकाता, नूनामलीगढ़, बरौनी, तो और ये यहाँ पे गुवाहाटी। तो इस तरह से ये सारी ऑयल रिफाइनरी हैं भारत की, जिसे हम देख सकते हैं। अब भारत में जो तेल आयात है उसकी स्थिति समझते हैं। भारत में 2018 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक था और देश ने 2018-19 में 228.6 मिलियन टन कच्चे तेल की आयात के लिए अनुमानित 8.81 लाख करोड़ रुपए, करीब 120 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च किए। और जो 2018 में निम्नलिखित 15 देश भारत में कच्चे तेल आयात के बड़े स्रोत थे, जिसमें सबसे ज़्यादा हमें प्राप्त हो रहा था इराक से, उसके बाद सऊदी अरब से, ईरान तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे नाइजीरिया, पाँचवें पे यूएई, फिर वेनेजुएला, कुवैत, मैक्सिको, अंगोला, यूनाइटेड स्टेट्स, मलेशिया, ओमान, ब्राज़ील, कतर और रशिया। इन देशों से हमें कच्चा तेल प्राप्त होता है, तो ये हमें ध्यान रखना है परीक्षा के हिसाब से। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम दूसरे ऊर्जा संसाधन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।